नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी के एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे और क्लास को बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। ऑप्शन ए प्रिया प्रसाद, ऑप्शन बी भावना प्रकाश, ऑप्शन सी प्रीति पावस, ऑप्शन डी जो पक्षी विलास। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी पक्षी विलास। पक्षी विलास जो घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद द्वारा रचित जो ग्रंथों की संख्या होती है वो 41 है। और जो घनानंद की अन्य रचनाएं जो है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, इश्क लता, वियोग बेली, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यस आदि घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। ऑप्शन ए ठेले पर हिमालय, ऑप्शन बी पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन सी घास में दुबका आकाश, ऑप्शन डी हरी घास क्षण भर। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी पहाड़ पर लालटेन, जो मंगलेश डबराल का कविता है। और इनके अन्य कविता जो हैं घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य है, और इनके अन्य कविताएं। और जो ये ठेले पर हिमालय, ये जो धर्मवीर भारती का निबंध है। और घास में दुबका आकाश, ये जो अशोक वाजपेयी का कविता है। और जो हरी घास क्षण भर, ये अज्ञेय का कविता है। अगला क्वेश्चन, समष्टि शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन ए समूह, ऑप्शन बी समग्र, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी व्यष्टि। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। और जो समूह का विलोम होता है वो है तो एकल, और समग्र का जो विलोम होता है वो अधूरा, और विशिष्ट का विलोम होता है जो सामान्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सरासन, ऑप्शन बी असी, ऑप्शन सी कोदंड, ऑप्शन डी पिकनाक। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी असी। असी जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। और जो ये सरासन है, कोकदंड है, पिकनाक है, ये धनुष का पर्यायवाची है। और धनुष के जो अन्य पर्यायवाची है धनुही, धनु, सारंग, चाप। और वही जो असी है ये तलवार का पर्यायवाची है। और जो तलवार के अन्य पर्यायवाची हैं करवाल, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास आदि। अगला क्वेश्चन, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन ए गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी रविंद्र कालिया, ऑप्शन डी रमेश वच्छी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए गंगा प्रसाद विमल। ये जो है आ कहानी आंदोलन के सूत्रपात जो 1960 के दशक में नई कविता के विद्रोह में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषा विज्ञान की मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कात्यायन, ऑप्शन डी भर्तृहरि। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी भर्तृहरि। ये जो है मुनित्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जो ये मुनित्रयी के अंतर्गत कवि आते हैं पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ये जो मुनित्रयी कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी नकुल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए अर्जुन। अर्जुन जो पतवार का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, सोमप्रभ सूर्य की रचना है। ऑप्शन ए कुमारपाल चरित, ऑप्शन बी कुमारपाल प्रतिबोध, ऑप्शन सी प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन डी भविष्यत कहा।
राइट आंसर आपका हो जाएगा बी कुमारपाल प्रतिबोध। ये जो सोमप्रभ सूर्य की रचना है और इसका जो सन है 1184 ईस्वी है। और ये जो कुमारपाल चरित्र जो है ये हेमचंद्र की रचना है। भविष्यत कहा ये जो है धनपाल की रचना है। और ये जो प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंगाचार्य की रचना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की नहीं है? ऑप्शन ए पागल कुत्तों का मसीहा, ऑप्शन डी खूंटियों पर टांगे लोग, ऑप्शन सी काठ की घंटियां, ऑप्शन डी एक शहर की मौत। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी एक शहर की मौत। एक शहर की मौत जो सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की नहीं है बल्कि ये अमृता प्रियतम की रचना है। और सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की जो ये पागल कुत्तों का मसीहा ये जो 1977 ईस्वी में लघु उपन्यास है। और ये जो खूंटियों पर टांगे लोग ये जो 1982 में काव्य संग्रह है। और काठ की घंटियां जो 1959 ईस्वी में काव्य रचना है। ये जो तीनों है ये सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की रचना है। अगला क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए गमन आगमन, ऑप्शन बी निषिद्ध विहित, ऑप्शन सी आमिष सामिष, ऑप्शन डी व्यास समास। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आमिष का सामिष नहीं होगा बल्कि ये निरामिष होगा। और जो तीनों अन्य विकल्प है और ये तीनों सही हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।